तो इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़ा था। डायमेंशनल फार्मूला निकालना हर फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको बता दिया था। जितना पार्ट 11th में यूज होता है 11th का, फिर 12th का स्टार्ट किया था चार्ज से। 12th का कहां से स्टार्ट किया था? चार्ज से। पहले वाला 11th का पार्ट। 11th का पार्ट आना आपको बहुत जरूरी है, वो हर जगह जरूरत पड़ती रहती है। 12th का तो धीरे धीरे कर भी लोगे, एग्जाम के आने के पहले पहले तक उसको तैयार कर लोगे, चैप्टर तैयार कराते वक्त तैयार करा दिया जाएगा। बहरहाल तैयार पूरा करना है, लेकिन एटलीस्ट 11th का पूरा तैयार होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट निकालना सिखा दिया था, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 बताया था। ठीक है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी है। ठीक, और उसके बाद जो है हाँ इंटेंसिटी भी याद है कि मैंने आपको एक जो है इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं बताया। एक तो ल्यूमिनस फ्लक्स वाली इंटेंसिटी होती है, जिसका मैंने आपको बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सीडी से नोट करते हैं, उसकी यूनिट कैंडेला लिख के दिया था, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी, फिर इन्हीं से सारी फिजिकल क्वांटिटी निकाली गई थी जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और उसके बाद उसको करके आपको दिखाया, जिसमें आपका एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, स्ट्रेन, जितने हीट वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सारी क्वांटिटीज जो है ये आपके ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। इनके डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इनकी यूनिट कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अभी आपको जो याद है एक चीज पर जो है हमें इंटेंसिटी का और देख लीजिए। इंटेंसिटी बराबर होता है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी फार्मूला। इंटेंसिटी बेसिकली डेफिनेशन जो होती है वो आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताएंगे। एनर्जी रिसीव्ड और इमिटेड, किसी भी जगह से एनर्जी, किसी भी सोर्स से एनर्जी रिसीव हो, किसी भी सोर्स से एनर्जी इमिट हो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, या किसी जगह पर जाकर के रिसीव हो, या तो इमिट हो रही हो पर सेकंड पर यूनिट एरिया या रिसीव हो रही हो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी रिसीव पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी कहलाता है। अब एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-2, इसका टाइम होता है T, एरिया का जाएगा L2, ये इतना जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसका डायमेंशन फार्मूला जाएगा mT-3, ये इसका डायमेंशन फार्मूला। एनर्जी अपॉन सेकंड यानी जूल अपॉन सेकंड, ये वाट हो जाता है। इसकी यूनिट जो निकालेंगे, यूनिट क्या निकल के आती है इसकी यूनिट? एनर्जी का जूल होता है, एनर्जी का जूल, और नीचे सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड वाट हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर, ये देखिएगा वाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आता है, ये इंटेंसिटी कहलाएगा, ये इंटेंसिटी हो गया। ठीक, अब हम लोग ये मैंने आपको एक डायमेंशनल फार्मूला याद आया, ऐसे और भी होंगे जो आपको डीबीबी एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन में इसके एक सबसे जो बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं या की जाएंगी जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। फिर से गौर से ध्यान सुनो, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी, दो फिजिकल क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन दे आर डायमेंशनली इक्वल। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी ऐड, फिजिकल क्वांटिटी समझिए जितनी भी क्वांटिटी होता है, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन वो डायमेंशनली इक्वल, डायमेंशनल फार्मूला उनका सेम हो, तब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे जो है यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted when they are dimensionally equal. When they are dimensionally equal, two physical quantities can be added or subtracted
व्हेन दे आर डायमेंशनली इक्वल। दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब वो डायमेंशनली सेम है। देखिए जैसे v = u + 80, इसमें इसको और इसको ऐड कर दिया गया और ये बराबर, यानी सबके डायमेंशनल फार्मूले बराबर होंगे। समझने की कोशिश करिए, v ये वेलोसिटी है फाइनल, ये इनिशियल। अब वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल, सबका LT - 1 आएगा। ये u, इसका भी LT - 1, ये इतना आ जाएगा। ये a × t, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, तो एक्सेलरेशन का होता है LT - 2 और टाइम का होता है t। ये कितना आ जाएगा LT - 1, ये आ जाएगा LT - 1 के बराबर, ये इतना आ जाएगा LT - 1, LT - 1, ये आ जाएगा LT - 1। तो देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला है 80 का LT - 1 है, u का डायमेंशनल फार्मूला LT - 1। ये तभी ऐड की जाएंगे जब ये डायमेंशनली सेम होगी। तो दो फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड की गई है या सब्ट्रैक्ट की गई है, वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं जब डायमेंशनली सेम। जो डायमेंशनल फार्मूला इसका वही इसका और वही इसका भी बराबर है ना, बराबर सही। देखिए S = ut + ½ a × t²। S डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला L, ये इतना आ जाएगा L। u × t, ut, u है LT - 1 और ये t यहाँ पे t रहेगा, ये आ जाएगा कैंसिल, ये L के बराबर आ गया। इसका और इसके बराबर ½ a × t², ½ a × t², हाफ डायमेंशनलेस है, कोई भी नंबर डायमेंशनलेस होगा, कोई भी नंबर डायमेंशनलेस होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a × t², तो ये एक आ जाएगा LT - 2 × t², यहाँ पर आ जाएगा t² टाइम। अब ये +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब 0 आ जाएगा, कैंसिल नहीं होता। यहाँ पर इसको L × ये आ जाएगा, यहाँ पर L × t⁻⁻², ये एक्सेलरेशन हो गया, t⁻2 ये इतना है, ये हो जाएगा L t⁻2 + 2, ये 0 आ जाएगा, यानी L × t⁻0, किसी पावर 0 1 होता है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला ½ a t² का L आ गया, u × t का L आ गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला L है, ½ a t² का L है, तभी ये दोनों ऐड किए गए हैं, ये दोनों ऐड किए हैं, डायमेंशनली सेम हो गए। दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब वो डायमेंशनली सेम होता है। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT - 2 होता है, वेलोसिटी का LT - 1, ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं पहले। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आप कभी भी कोई भी फार्मूला होगा तो उसको डायमेंशनली पहले चेक कर लिए, दोनों तरफ का डायमेंशनल बराबर है कि नहीं। जैसे इसमें S का और उधर का बराबर होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब इन्हीं को जो है हमें आगे इसका एप्लीकेशन करना है। इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम के लिए डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, एक कांस्टेंट मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, प्लैंक कांस्टेंट। हालांकि मैं इसको बता चुका हूँ वहां पर, प्लैंक कांस्टेंट का मैंने आपको बताया था कि ये प्लैंक कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों इक्वल होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशनली इक्वल होता है, मीनिंग अलग अलग है डायमेंशनली। इसका आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का, इसका बताया था m, ये हो जाएगा LT-1 और ML2T-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बताया था। यही डायमेंशनल फार्मूला इसका भी आ जाएगा ML2T⁻⁻1, ये आ जाएगा, ठीक, ML2T⁻⁻1। या इसका एक फार्मूला होता है, T इक्वल टू होता है H/λ, T इक्वल टू होता है H/λ, या E इक्वल टू होता है H × न्यू, चाहे जिससे निकालो। H निकालना, P मोमेंटम, P क्या है, P मोमेंटम है, और L क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ। H इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेवलेंथ,
यहाँ पर h इक्वल टू हो जाएगा p इंटू लैम्डा, मोमेंटम का होता है एम एल, मास इंटू वेलोसिटी एम एल टी माइनस वन, वेवलेंथ होता है लेंथ, ये हो जाएगा एम एल टू टी की पावर माइनस वन, ये आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। यही मैंने लिख के दिया प्लैंक कांस्टेंट का। इससे अगर निकालिएगा h इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन न्यू, यहाँ पर E क्या है, यहाँ पर E इक्वल टू h इंटू न्यू में E क्या चीज है, एनर्जी है, E एनर्जी, न्यू क्या है, न्यू ये है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा E अपॉन न्यू के बराबर आ गया। E एनर्जी है mL2t माइनस टू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कितना बताया था, t की पावर माइनस वन बताया था, ये ऊपर जाएगा माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन है तो यहाँ आएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस वन आएगा, ये आ जाएगा mL2 और ये t की पावर यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन, तो वही आ गया इसका डायमेंशन फार्मूला, चाहे घस निकाले चाहे बस। ये डायमेंशन फार्मूला मैंने बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट मान लिख के दिया था स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, लेकिन ये अलग से हमने बोला था कि आगे करवाएंगे, स्लिप कर गया था जैन से मैंने बोला था। बहरहाल हम लोग आइए मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा हम लोगों का चल रहा है, हम लोग डायमेंशनल फार्मूला सीख चुके हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया, बहुत अहम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया। वो प्रॉपर्टी क्या बताया, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम होंगे। अब इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब हम लोगों को प्रॉब्लम्स करना है, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़िए, प्रॉब्लम्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले अब हम आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल होते हैं, डायमेंशनली इक्वल होंगी तब वो ऐड व सब्ट्रैक्ट की जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले चीज यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, अ बॉडी मूविंग on the x-axis, its displacement vary as x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 80 x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, ठीक, प्लस CT क्यूब, वेयर x displacement t टाइम, ठीक है, टाइम, ABC कांस्टेंट, ABC कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B and C. Find dimensional formula of A, B and C. A, B, C. A, B, C ये जो कांस्टेंट है इनका डायमेंशनल फार्मूला बताना है। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ये डायमेंशन, ये क्वेश्चन दे रखा है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। यहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूला x का है वो बराबर है, ये x वाला कह रहा है बराबर है, ये 80 में इतना ऐड किया गया है, यानी 80 का डायमेंशनल फार्मूला BT स्क्वायर बराबर होगा, BT स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला CT क्यूब के बराबर होगा, CT क्यूब के बराबर होगा। तो जो डायमेंशनल फार्मूला इसका वही डायमेंशनल फार्मूला इसका, वही डायमेंशनल फार्मूला इसका, और वो सारे डायमेंशनल फार्मूले इसके बराबर होंगे। तो हम डायमेंशनली इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये डायमेंशनली बराबर है x बराबर 80, तो हमको a चाहिए, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन t आ जाएगा, a इक्वल टू x बाई t, यहाँ पर ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा l, ये इतना आ जाएगा t, ये इतना आ जाएगा, तो हो जाएगा l इंटू टी की पावर माइनस वन, l इंटू टी की पावर माइनस वन, l बराबर हो जाएगा t की पावर माइनस वन l, ये देखिए ये कितना आएगा, ये और t ऊपर ले जाएंगे lt माइनस वन, ये एक डायमेंशनल फार्मूला कितना आ गया, lt माइनस वन।
सवाल इसमें आगे ये भी पूछा जा सकता है ये जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया है ये फिर किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा। LT माइनस 1 किसके बराबर होता है, किसके, ये वेलोसिटी का, वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड दोनों में से किसी, दोनों बराबर होता है, इसको डिनोट करेगा। फिर अब हमको जो है दूसरा डायमेंशनल फार्मूला B का निकालना है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर है, इसके बराबर है और सब इसके बराबर है, यानी x को लिख सकते हैं BT स्क्वायर, BT स्क्वायर। हमें B चाहिए तो B इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन T स्क्वायर। x का डायमेंशनल फार्मूला है L, डिस्प्लेसमेंट है T का T स्क्वायर, तो इधर कितना जाएगा L इंटू टी की पावर माइनस 2। तो B का डायमेंशनल फार्मूला कितना निकल के आएगा L टी की पावर माइनस 2। अब ये अगला सवाल इससे पूछेगा ये जो B का डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया है ये किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा। LT माइनस 2 किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का, ये एक्सीलरेशन को डिनोट करेगा। ये पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है आप सबसे पूछा है ABC का डायमेंशनल फार्मूला, A का डायमेंशनल फार्मूला इतना आएगा, B का डायमेंशनल फार्मूला इतना आएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने तो बताया था जो डायमेंशनल फार्मूला इसका वही इसका वही इसका, तो ये दोनों डायमेंशन बराबर होंगे। हालांकि बराबर ये भी है कि x इक्वल टू इतना है ना, x इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना, और ये अब जो इसका डायमेंशन फार्मूला है उसका डायमेंशन, और हम निकाल इसको बराबर कर रहे हैं। आप इससे और इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जो BT स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला होगा वही AT का होगा, और हमको B का चाहिए तो B के बराबर हो जाएगा AT अपॉन T स्क्वायर। एक T कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा A अपॉन T, और A का डायमेंशन फार्मूला कितना है LT माइनस 1, और नीचे T टाइम है T है, इसको ऊपर ले चलेंगे LT की पावर माइनस 2, वही आ गया। ठीक है, जो यहाँ वही आ गया। तो आप चाहे इससे निकालिए चाहे उससे, दोनों बराबर ही आएगा, और वो एक्सप्रेशन। अब अगर हम देखें ये हमको आसान दिख रहा था, इसको डायरेक्ट बराबर कर ले रहे। अब अगर हमको C का निकालना हो, C का डायमेंशनल फार्मूला, C का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, x ये है CT क्यूब, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा, या इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा, या इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा। किसी को ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को C चाहिए तो C इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन T क्यूब। x का डायमेंशनल फार्मूला है L, T क्यूब यहाँ पर आ जाएगा T क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक, ये कितना निकल के आ जाएगा L इंटू टी पावर माइनस 3। और ये आपसे नहीं पूछेगा किस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, क्योंकि ये हमने आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 3 नहीं बताया। आप चाहे पूरे जो भी आपके 6-7 पेज हुए होंगे पलट करके देख लीजिएगा, 10-12 पेज जो भी होंगे उनको पलट कर देख लीजिएगा, तो उसमें हमने इसको बताया नहीं होगा। LT की पावर माइनस 3 इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, डायमेंशनल फार्मूला आ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हर डायमेंशनल फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करे। कांस्टेंट टर्म नहीं, अब कांस्टेंट कुछ भी हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से इक्वेशन आएगा, इक्वेशन में जब दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताया अभी, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अभी आपको हम प्रॉब्लम करा रहे हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। तो ये डायमेंशनली इक्वल थी, इसलिए इनका आपको बता डायमेंशनल इक्वल करके इनका डायमेंशनल फार्मूला जिसका निकालना हो निकाल लीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। तो हम दो चीज जो चीज ऐड रहेगी या सब्ट्रैक्ट रहेगी तो हम उनको बराबर कर लेंगे, लेकिन केवल डायमेंशन के लिए। मैथमेटिकल बराबर करके नहीं चलेंगे, केवल डायमेंशन के लिए बराबर करके चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है अब आपको एक प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इसी को चेंज कर दो थोड़ा सा। अब पार्टिकल बॉडी लेवल पार्टिकल लिख देते हैं, पार्टिकल अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अगर पहली प्रॉब्लम में समझ आए, दूसरे में देखिए, दूसरे में थोड़ा चेंज करूंगा। एक्स एक्सिस इट्स डिस्प्लेसमेंट, its displacement vary as x equal to at plus bt
प्लस सी अपॉन डी माइनस टी, सी अपॉन यहां पर हो जाएगा डी माइनस टी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, डी माइनस टी अपॉन डी माइनस टी, ठीक, सी अपॉन डी माइनस टी, ये इसका आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो ये सी अपॉन डी माइनस टी, ये ए टी प्लस बी टी स्क्वायर कर दिए, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी माइनस टी, वेयर एक्स डिस्प्लेसमेंट बता दिया, वेयर एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड टी टाइम, ठीक, ए बी सी आर कांस्टेंट, ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट, ठीक। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ए बी सी एंड डी, ये कांस्टेंट है। तो देखिए अब आपको इक्वेशन क्या दिया है, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी माइनस टी। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, जो प्रॉपर्टी बताया उस पर जाइए, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम है। जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, वही इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा इतने के, इसका डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा इतने के, और इन सब का डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा। तो अगर देखिए ये तो भी आपको बताया था x इक्वल टू ए टी, ये आपको बताया था x इक्वल टू a, ये a इक्वल टू x अपॉन t हो जाएगा l डिवाइड बाई t, ये इतना आ जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक, ये आ गया। फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा बी टी स्क्वायर, d बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर, x कितना हो जाएगा l डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये इतना रहेगा, ये कितना हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू, ये इतना आ जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए, फिर आप इसे कॉन्सेप्ट पे आइए। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, कॉन्सेप्ट क्या बताया, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। यहाँ डी में टी सब्ट्रैक्ट किया गया, डी में टी सब्ट्रैक्ट किया गया, इसका मतलब डी और टी दोनों डायमेंशनली बराबर होंगे। तो डी बराबर टी और टी का टी टाइम, तो डी का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ गया टी, ठीक, यानी डी और टी दोनों बराबर हैं तभी सब्ट्रैक्ट किया गया। अब जो x का डायमेंशनल फार्मूला होगा x बराबर हो जाएगा c अपॉन d माइनस टी। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों डायमेंशनली इक्वल है। देखिए d बराबर कितना निकल गया t, ये दोनों डायमेंशनली इक्वल है तभी सब्ट्रैक्ट किए गए। यानी यहाँ पर चाहे c अपॉन चाहे इसका डायमेंशनल फार्मूला लो चाहे इसका, ये दोनों इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल है, डायमेंशनली, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला इसका वही इसका, t का t होता है, ये d बराबर t आ गया, तो दोनों में से कोई एक लिया जाएगा, दोनों ये t आ गया। अब c इक्वल टू कितना हो जाएगा x इनटू ये हो जाएगा t, तो ये t यहाँ टाइम लिख दीजिए, चलिए अब ये हो जाएगा t। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला l आ गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला t आ गया, ये क्या निकल के आ गया lt, क्या आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, c का डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ गया, ठीक, d का डायमेंशनल फार्मूला आ गया t, b का आ गया और a का आ गया। बात समझ में? ये मैंने आपको इतना समझाने की कोशिश किया। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ठीक, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम आपको बता दी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे बेस्ट। अब थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर उठते हैं। चलिए देखिए, ऐसे ही अब आपकी फिजिक्स की शुरुआत हो रही है। अब आप फिजिक्स की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ नहीं पढ़ रहे हो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है, एरिया स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब चीजें अब आप पिछले ये बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए
अब इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। गिवन वंडरवाल गैस इक्वेशन, गिवन वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या दे रखा है? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B ये इक्वल टू nRT, where A, B, N, R, T are constant, where इस इक्वेशन में where A, B, ठीक, N, R and T constant, ये कांस्टेंट का दे रखा है। P प्रेशर, P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला A कांस्टेंट A and B कांस्टेंट। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला A and B, A और B डायमेंशनल फार्मूला बताइए। T क्या है? T वैसे टेम्परेचर है लेकिन कांस्टेंट है। T एंड ये इतना NR एंड T टेम्परेचर, ठीक है, R कांस्टेंट, इसमें सब कांस्टेंट है, ये इतना। A और B के डायमेंशनल फार्मूला बताना। आइए हम अपने मुद्दे में कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। क्या बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट? दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। देखिए P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इसमें प्रेशर में A अपॉन V स्क्वायर ऐड किए गए, यानी प्रेशर और A अपॉन V स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा V माइनस B, V में B को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये दोनों डायमेंशनली इक्वल होंगे, ये इक्वल टू nRT। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो आपको कॉन्सेप्ट बताया, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगी, यानी V में B सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, V में B सब्ट्रैक्ट, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला V का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला B का होगा, जो डायमेंशनल फार्मूला V का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला B का होगा। और V है वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, कि इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना आ गया? B बराबर L क्यूब आ गया, B बराबर L क्यूब। निकल गए कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता रखा है। दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। ये डायमेंशनली इक्वल है तो B बराबर हो जाएगा L क्यूब, V और B डायमेंशनली बराबर होंगे, V बराबर B, लेकिन डायमेंशनली, मैथमेटिकली नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली बराबर नहीं होंगे, डायमेंशन केवल बराबर होंगे। किनका डायमेंशन बराबर? तो डायमेंशन ही हमको निकालना है। अब यहाँ पर P और P में A अपॉन V स्क्वायर ऐड किया गया है। P में कितना ऐड किया गया है? P में A अपॉन V स्क्वायर ऐड किया गया है। P और A अपॉन V स्क्वायर ये डायमेंशनली इक्वल होंगे। मैथमेटिकली मत सोचिएगा, नहीं तो आप सोचिए सर P इक्वल टू माइनस A अपॉन V स्क्वायर रखें ना, डायमेंशनली इक्वल है, ये डायमेंशन का डायमेंशन A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V स्क्वायर। P प्रेशर होता है, अगर डायमेंशनल फार्मूला याद है तो ठीक, और याद होगा नहीं इसका मैंने मना भी किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था फार्मूले जरूर याद कर लेना। फार्मूला P का क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन प्रेशर, और फोर्स का होता है ml, फोर्स का रट गया होगा, और इसका L2, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा ml, ये -2 + 1 ml - 1 t की पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2 v, ये हो जाएगा L क्यूब और इंटू V स्क्वायर, m L की पावर -1 t की पावर -2 L की पावर 6, ये इतना है L की पावर 6 ये। अब L की पावर 6 और -1 स्क्वायर कर दिए, m L की पावर 5 t की पावर -2, ये इतना आ जाएगा m L की पावर 5, तो ये m L की पावर 5 t की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आ गया। तो ये हमने आपको बताया दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है जब डायमेंशनली सेम होती हैं, इसलिए इसमें ये सब्ट्रैक्ट है, इसका डायमेंशन बराबर हो गया, इसलिए बराबर कर दिया। तो इसका डायमेंशन फार्मूला L क्यूब होता है, वही इसका हो जाएगा, जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही इसका होगा,
और हमको ए निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इतना प्रेशर पे लिख दिया इसका, तो बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, अब चलिए हम आपको आगे अगली प्रॉब्लम में ले चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में लेके चलते हैं। हमने आपको बताया था एंगल डायमेंशनलेस होता है। एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। एंगल डायमेंशनलेस होता है। ई डायमेंशनलेस होता है। पाई डायमेंशनलेस होता है। पाई डायमेंशनलेस होता है। तो हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एंगल। अब अच्छा, एंगल साइन के साथ क्या लगता है? एंगल लगता है। साइन थीटा एंगल होता है, यानी साइन थीटा डायमेंशनलेस हो जाएगा, कॉस थीटा डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? डायमेंशनलेस होती हैं। ये इतनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं आगे। नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, आपको आगे इसमें एक प्रॉब्लम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट of a body given as x equal to a sin cx plus, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ given है x equal to a sin cx, ठीक है, ये एंगल प्लस b cos dt where a b c है। x डिस्प्लेसमेंट हो गया, x डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो आप इसको x क्या लिखेंगे? a b c and d are constant और constant। find dimensional formula, find dimensional formula a b c एंड डी। ये डायमेंशनल फार्मूला ए बी सी एंड डी। ठीक, देखिए हमने आपको एंगल क्या बताया? एंगल डायमेंशनलेस। ये टर्म आपको पूरा डायमेंशनलेस हो गया। ये हमको दिया हुआ है x इक्वल टू a sin cx प्लस b cos dt। एंगल डायमेंशनलेस होता है। एंगल हमने आपको डायमेंशनलेस होता है। साइन के आगे जो कुछ भी लिखा रहेगा एंगल होगा, कॉस के आगे जो भी कुछ लिखा रहेगा एंगल लिखा रहेगा। तो ये cx क्या है? cx डायमेंशनलेस, ये cx हो जाएगा डायमेंशनलेस। तो c बराबर हो जाएगा डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय ये x आ जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ पर? x को लिखा जाएगा यहाँ पर m0 L0 T0 डिवाइडेड बाई L। अच्छा, किसी की पावर 0 1 होता है, m की पावर 0, ये कुल मिला ये 1 into 1 into 1 1 आ जाएगा, और ये L है यहाँ पर, L की पावर ऊपर चला जाएगा -1। तो C का डायमेंशन फार्मूला कितना निकल के आ गया? L की पावर -1। ये C का डायमेंशन फार्मूला है। dt भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, dt भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, dt हो जाएगा डायमेंशनलेस हो गया, dt डायमेंशनलेस। हमें d के चाहिए, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t। डायमेंशन, इसका डायमेंशन फार्मूला कितना है? डायमेंशनलेस है। जहां भी डायमेंशनलेस रहेगा वहां 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि m0 l0 t0 किसी की पावर 0 1 होता है। अब ये ऊपर चला कितना जा रहा है? t की पावर -1। तो d का डायमेंशन फार्मूला आ गया t की पावर -1, इसका l की पावर -1। देखिए अब x इक्वल टू हो जाएगा a sin cx प्लस b cos dt। यानी अगर हम डायमेंशनली देखें, ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है dt। अब ये इतना डायमेंशनलेस, तब ये अब इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं, इसका बचा किसका? a का। x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b। अगर देखा जाए तो ये डायमेंशनलेस है और ये डायमेंशनलेस। एंगल डायमेंशनलेस होता है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, इसलिए एंगल बराबर हमने लिखा डायमेंशनलेस। तो यहाँ से डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 किसी की पावर 0 1 होता है तो 1/l, l की पावर -1। लेकिन ये तो c और x में, इसलिए c निकल के आ गया, लेकिन ये इतना पूरा डायमेंशनलेस बचेगा a और b। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब डायमेंशन सेम होंगी, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा वही इसका, यानी x का डायमेंशनल फार्मूला a का, और x का क्या लिखा जाएगा? a बराबर लिख दिया जाएगा l, ये इसका जाएगा, यही b भी x बराबर हो जाएगा b। तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख दिया जाएगा? l। a और b का आ जाएगा, a का आ जाएगा l, b का आ जाएगा l,
सी का आ जाएगा n पावर माइनस 1 t और d का आ जाएगा t की पावर माइनस 1। बात समझ में आई? हम अभी आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम करा रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? केवल एक कॉन्सेप्ट होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब डायमेंशनली सेम हो। एंगल डायमेंशनलेस होता है, ये एंगल निकाल लिया, डायमेंशनलेस कर दिया, इससे c निकल के आ गया। dt डायमेंशनलेस होता है, एंगल है, यहां से dt निकाल दिया, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब n 1 आ जाएगा, तो d = 1/t की पावर माइनस 1। अब ये पूरा इसका डायमेंशन है ही नहीं, इसका डायमेंशन है ही नहीं, बचा गया x बराबर a + b। अब जो x का होगा वही a का होगा, x स्क्वायर होता है बराबर है, जो x का होगा वही b का होगा, या जो a होगा वही b होगा, बराबर है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी अगले क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पे अभी आपको और प्रॉब्लम बताते हुए फिर डायमेंशनल एनालिसिस के और आगे के कॉन्सेप्ट बताएंगे।